नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। न्यू टाइम गॉड बनते ही अविनाश मिश्रा पर गिरी सबसे बड़ी गाज। जी हां, जिसकी वजह से ईशा को लगा सबसे बड़ा झटका। वहीं विवेन दिसेना ने पूरी तरह से जो है यहां पर सबसे बड़ी जीत जो है वो हासिल कर ली। दिग्विजय सिंह राठी और करणवीर मेहरा जो है अविनाश जीत कर हार पर जो है हंसते हुए नजर आए, खुशियां मनाते हुए नजर आए और साथ ही साथ पूरी तरह से जो है यहां पर तालियां बजाते हुए नजर आए। वहीं आपको बताना चाहते हैं रजत दलाल ने एक बार फिर अपना समीकरण का जादू जो है वो चलाया और खूब चलाया, जिसकी होने वाली है दोस्तों पूरी तरह से तारीफ। चलिए आपको आज के खास रिपोर्ट में यही बात बताते हैं दोस्तों पूरे विस्तार से। लेकिन चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। बिग बॉस 18 के घर के अंदर टाइम गॉड के लिए 4 दावेदार रजत दलाल, अविनाश मिश्रा, साथ ही साथ बताना चाहते हैं दोस्तों यहां पर चुन थी और श्रुतिका थी। और सबसे पहले ही हमने एक्सक्लूसिव ही इस बात की जानकारी दी थी सुबह ही कि अविनाश मिश्रा घर के नए टाइम गॉड बन चुके हैं और अविनाश मिश्रा के हाथ में जो है बहुत सारी पावर्स जो हैं अब मिलने वाली है और अविनाश मिश्रा के हाथ में बहुत सारी चीजें जो हैं अब उनके हाथ में जो है अब लगने वाला है। अब बताना चाहते हैं अविनाश मिश्रा जो है सारी की सारी पावर्स का इंतजार वो बेसब्री से कर रहे थे क्योंकि वो टाइम गॉड बन चुके हैं। अब यहाँ बताना चाहते हैं उन पर सबसे बड़ी गाज जो है वो किस बात की गिरी। तो अविनाश मिश्रा ने जिस तरह से विवेन दिसेना को नॉमिनेट किया और जिस तरह से यहाँ पर वो अटेंशन पाना चाहते थे, जो अटेंशन वो पाना चाहते थे, विवेन दिसेना ने वो अटेंशन बिल्कुल भी नहीं दिया अविनाश को। क्योंकि यहां पर विवेन दिसेना को भी अच्छी तरह से पता है कि अविनाश मिश्रा जो है एक बहुत बड़े अटेंशन सीकर है। अविनाश मिश्रा अटेंशन सीकर है और बिग बॉस का घर ही ऐसा घर है जहां पर दोस्तियों का रिश्ता जो है नहीं बनाया जा सकता। और ये विवेन दिसेना स्टार्टिंग से ही जानते थे कि एक ना एक दिन जो है अविनाश मिश्रा मेरे खिलाफ होगा और इसीलिए यहां पर अविनाश मिश्रा के अगेंस्ट में मतलब कभी ना कभी उन्हें जाना पड़ेगा, ये बात जो है वो जानते थे। लेकिन अविनाश मिश्रा ने जो मूव किया, जो मूव चला, कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, वैसे ही उन्होंने नॉमिनेट किया विवेन दिसेना को। तो यहाँ पर विवेन दिसेना ने भी एक चाल चली और विवेन दिसेना ने यहाँ पर बिल्कुल भी भाव नहीं दिया अविनाश मिश्रा को। तो ये बहुत अच्छा मूव है अविनाश मिश्रा के खिलाफ विवेन दिसेना का। विवेन दिसेना ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली और ताकि वो अटेंशन ना मिले जो अटेंशन वो चाहता था अविनाश मिश्रा। और वही चीजें जो हैं टाइम गॉड टास्क को जीतने के बाद जो है वही चीज जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि विवेन दिसेना उसके खिलाफ जो है वो बोले, लेकिन अब विवेन दिसेना ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। वो जीतने के बाद भी वो जश्न जो है वो नहीं बना पाया। जी हाँ, यहां पर पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। यहां पर असिम 2.0 बनने की जो चाहत थी अविनाश की वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। ये स्ट्रैटेजी जो है पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। अब बताना चाहते हैं दोस्तों यहां पर अविनाश क्या खुद अपनी मेहनत से बना है टाइम गॉड, तो अपने मेहनत से नहीं बना है। पहली बात तो वो बना है रजत दलाल की मेहनत की वजह से, रजत दलाल के यहाँ पर कर्मों की वजह से जो है वो पूरी तरह से टाइम गॉड बना है। वो अपने वजह से तो नहीं बना है टाइम गॉड। अब यहाँ पर विवेन दिसेना और अविनाश का गेम को पूरी तरह से नोटिस कर रहे थे दिग्विजय सिंह राठी और करणवीर मेहरा। उनको सब कुछ समझ में आ रहा था कि कैसे बौखलाया हुआ है कि वीकेंड के वार के एपिसोड में जैसे ही फराह खान मैम ने दिग्विजय सिंह राठी ने करणवीर मेहरा की बहुत ज्यादा तारीफ करी, तब से ये बौखलाया हुआ है और अटेंशन पाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ से जो है पूरी तरह से आपको बताना चाहते हैं दोस्तों नई चीजें जो हैं वो देखने को मिली। यहाँ से गेम जो है मतलब पूरी तरह से समझ में आ रहा था कि बौखलाया हुआ है दिग्विजय और करणवीर को कि इसको अटेंशन नहीं मिला। इस बात को लेकर जो अटेंशन चाहता था वो अटेंशन नहीं मिला। तो यहाँ पर इसीलिए इन लोगों ने तालियां बजाई। और यहाँ पर ईशा को कैसे लगा सबसे बड़ा झटका, तो यहाँ पर ईशा को इस तरह से झटका लगा
क्योंकि अविनाश जो है वो चाहता कुछ था, उसके साथ कुछ हुआ नहीं। हालांकि वो टाइम गॉड जरूर बन गया, लेकिन हाँ उसकी हार हुई है, और उस हार पर अब ईशा का भी रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है। ईशा और अविनाश किसी के सगे नहीं हैं। ईशा और अविनाश किसी के सगे नहीं हैं। ईशा और अविनाश जो हैं पूरी तरह से दोगले हैं। एक तरीके के नाग और नागिन का ये जोड़ा है जो किसी को भी डस सकता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये चीजें आप सभी दर्शकों के सामने अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा दोस्तों। सो कितने ज्यादा आप हैं एक्साइटेड इन सभी चीजों को देखने के लिए, कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात जरूर बताएं दोस्तों। तब तक के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज की रिपोर्ट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी।